हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। उसमें हम कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मापन वाला चैप्टर, मेजरमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मापन। इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे, जिस टाइप के बनेंगे, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नेचर है अपने आसपास, नेचर मतलब जो आसपास प्रकृति है, उसमें कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, मूल बल कितने टाइप के होते हैं, मतलब हम कौन कौन से बल देख सकते हैं। ठीक, तो हम कितने टाइप के बल को देखा जा सकता है? 4 टाइप को। क्या? प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब हमारे 4 आसपास जो होते हैं 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहले होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या बताया था? कोई भी बॉडीज, जो भी चीजें हैं जिनके पास अपना द्रव्यमान है, मास है, द्रव्यमान मतलब मास, जिसके पास भी मास है, तो वो हमेशा एक दूसरे के बीच में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। जिस तरह मेरा और इस कैमरे के बीच में एक फोर्स है, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल। क्यों? क्योंकि जो कैमरा लगा इसके पास भी मास है, और मेरी बॉडी है, मेरे पास भी क्या है? मास। जिस तरह ये बोल्ड है, बोल्ड का और मेरे बीच में भी एक फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ मास है, द्रव्यमान है, और मेरा भी क्या है? मास। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में हर एक चीज जिसके पास उसका मास है, द्रव्यमान है, तो उसके बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक बल लगता है। उस बल को नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला बल कौन सा निकल के आया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये उनके बीच लगता है जिनके पास द्रव्यमान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हाई रेंज का होता है, मतलब आप स्पेस से बाहर भी निकल जाओगे, हर एक स्पेस से बाहर जाने के बाद हर एक बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, और एक पर्टिकुलर एक्सिस में क्या कर रही है? मूव कर रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, किस बल से जुड़ा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक, दोनों बीच में रस्सी नहीं लगी है। पृथ्वी के पास भी मास है, अर्थ के पास भी अपना मास है, मून चंद्रमा के पास भी क्या है? अपना मास। तो ये दोनों मासेज हैं, एक दूसरे को खींच कर रखती है, किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। इसी तरह सन के चारों ओर प्लेनेट क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं? जितने भी ग्रह वगैरह होते हैं वो सब क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो किस फोर्स की वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सेकंड एक टाइप का देखा गया विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या हुआ? देखो, हम जानते हैं वायर्स होती हैं, कभी कभी देखो आपस में क्या होती है? हाई वोल्टेज का चिपक जाती हैं। चिपकती हैं कि नहीं? हम लोग भी क्या करते हैं, जब वायर को छूते हैं, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग भी क्या होते हैं? ऐसे चिपक जाते हैं। उसका रीजन भी किस तरह चिपके? फोर्स के कारण। आप लोग तो बड़े बड़े जो खंभे लगे होते हैं बिजली के, तो वहाँ एक सर्टेन हाइट के बाद डेंजर का निशान लगा दिया जाता है कि इसके ऊपर आप नहीं जाना, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको क्या कर लेगा? वो बिजली की वायर अटैच कर लेगी। उसके बीच में कौन सा बल लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने चुंबक वगैरह देखा होगा, तो चुंबक एक दूसरे को, लोहे की चीजों को खींचते हैं, किस बल से? चुंबकीय बल से। समझ में आए? एक चार्ज दूसरे चार्ज को, एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण को क्या करता है? आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षण, मतलब खींचता है या फिर फेंक देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? विद्युत बल। समझ में आया? अब तीसरा बल आते हैं, तीसरा और चौथा क्या होता है? तीसरा और चौथा जो होते हैं, ये देखो, ये बड़ी रेंज में है, ये थोड़ा छोटी रेंज में है। समझ में आया? अब जो आया बाकी 2 फोर्स, ये छोटी छोटी चीज में, छोटे का मीनिंग क्या हुआ? देखो, साइंस में छोटे का मीनिंग होता है कहाँ पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मीनिंग क्या होता है? कि अगर एटम की बात आ जाए, किसकी बात आए? एटम की बात, परमाणु की बात आए,
तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो नाभिक के बीच में जो बल वर्क करते हैं उनको बोलते हैं क्या, नाभिकीय बल। तो पहला आता है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड आता है क्षीण नाभिकीय बल, इंग्लिश में बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चार के अलावा इस दुनिया में कोई भी पांचवा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहोगे मान लो कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही तो नीचे आ रही है, रीजन क्या, जो चीज फेंक रही है उसके पास मास, अर्थ के पास अपना मास, अर्थ क्या करेगी, उसको खींच लेगी। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कहोगे जिस तरह हम लोग चलते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो उसका रीजन क्या होता है, देखो जब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो हम जब भी सरफेस के ऊपर एक दूसरी सरफेस लगाते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो क्या पता लगता है कि जब एक सरफेस दूसरी सर के ऊपर क्या करती है, फ्रिक्शन करती है, तो एक पार्टिकल के, एक बॉडी के पार्टिकल क्या होते हैं, दूसरे पार्टिकल में आ जाते हैं। समझ रहे हैं मीनिंग, इसके कुछ ना कुछ कण होंगे, वो क्या करेंगे, जब इस पे क्या होंगे, रगड़ेंगे हम, तो एक के कण दूसरे के ऊपर आ जा सकते हैं। होता कैसे है, देखो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो जो सतह होती है तो वो हमेशा है ना सपाट नहीं रहती, मतलब स्मूथ नहीं रहती, थोड़ी खुरदरी रहती है। मान लो इस तरह की है, मैंने इस सरफेस को जूम किया, मान लो ये सरफेस थी, इस पर मैंने ऐसे चलाया, हम इस सरफेस को जूम किया, जब जूम करेंगे तो आप देखोगे इनके बीच ऐसे ऐसे बीच में स्पेस गड्ढे टाइप में रहते हैं, और जब दूसरी सरफेस इसके ऊपर आएगी तो ऐसे फंस जाती है, ऐसे फंस जाएगी, जैसे ही निकलेगी तो ये दूसरे पार्टिकल को लेके निकलेगी। इससे होगा क्या, देखो हर एक चीज एटम से बनी है, एटम बना इलेक्ट्रॉन से, तो होता है क्या, एक पार्टिकल के, एक वस्तु के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जिससे निकलते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो इस टाइप के बल के जब प्लस और माइनस चार्ज आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत बल। कौन सा बल बोलते हैं, विद्युत बल। मतलब घर्षण बल एक टाइप का कैसा है, विद्युत चुंबकीय बल। समझ में आया। आप कोई भी फोर्स उठा लो, हर एक में क्या है, इन चार के अलावा कोई भी पांचवा फोर्स नहीं होगा। जिस तरह मान लो आपने रस्सी बांधा, धागे को गोल गोल घुमाया, को ये देखिए सर इसमें कौन सा फोर्स है, कि ये पत्थर क्या उस धागे के चारों ओर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर रहे हो, अपने फिक्स पोजीशन के चारों ओर पत्थर को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो पत्थर के पास मास, रस्सी के पास टेंशन, तो ये जो फोर्स लगता है इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों के पास क्या है, अपना मास है। समझ में आया। तो ये चार टाइप के फोर्स क्या होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन चार के अलावा कोई भी पांचवा नहीं होगा। छोटे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय वो प्रकृति में पाए जाने वाले चार बल हैं। समझ में आया। चलिए देखो, इन दोनों को मिला के एक और नाम दिया जाता है, हो सकता है तीन लिखा आ जाए, तो इन दोनों को मिला के बोल दिया जाता है नाभिकीय बल। वो नाभिकीय बल दो टाइप के होते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, कभी कहीं तीन लिखा रहता है तो तीन की जगह वो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाभिकीय, न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, अब चलते हैं मापन के ऊपर। देखो मापन का मीनिंग क्या होता है, मापन का मीनिंग होता है किसी भी चीज को मापना। तो आप किसी भी चीज को किस तरह माप सकते हो, तो उसकी स्टडी हम करते हैं मेजरमेंट वाले चैप्टर में। जिस तरह मैंने कहा इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो कुछ सेंटीमीटर होगी। ठीक, अच्छा मान लो मैंने कहा ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बोलेंगे, कुछ लोग इसको फुट में बोलेंगे। समझ में आया। ठीक, अगर मैं मान लो डिस्टेंस बोल दूं, बहुत ज़्यादा दूर 5 किलोमीटर, तो इस जगह जो लेंथ को मेजर किया गया किलोमीटर में मेजर किया गया। ठीक हो गया। अब मैंने कहा इस मार्कर का वजन बताओ, मास बताओ, इसका मास कितना है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, तो मतलब ये एक अदर क्वांटिटी आई। लेंथ क्या है, एक अलग क्वांटिटी, इसका मास क्या है, अलग क्वांटिटी। ठीक, अगर ये बोर्ड की बात कर ली जाए तो मीटर में बताओगे या फिर फुट में बताओगे। ठीक, उसी तरह अगर किसी चीज़ की दूरी बतानी है कि मेरा घर इससे कितना किलोमीटर दूर है, मेरा घर से स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जो दूरी या लेंथ बताई जाती है वो किलोमीटर में बताई जाती है। ठीक, इसी तरह बात कर लीजिए, जब आप लोग चाय पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, तो आप ये क्या बताते हो कि ठंडी है या फिर गर्म है, तो यहाँ पर आप क्या बताते हो, उसका टेम्परेचर बताते हो कि
कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी, छू के नहीं पता लगता। वो तो आप छू देते हो, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है, वो अलग चीज़ है। कैसे पता लगता है, थर्मामीटर लेके नापेंगे। तो थर्मामीटर वो एक अलग क्वांटिटी निकल के आई कि हाँ भी कोई चीज़ ठंडी है गर्म है। कैसे पता लगता है, टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं तापमान, एक ये क्वांटिटी निकली। फिर हुई ये बिजली की तार है, इसमें कुछ ना कुछ जा रहा है, कैसे पता लगता है, अगर पावर ऑन है छू के देखो, बच गए तो पता लगेगा, नहीं बचे तो भी पता लग जाएगा हमें किसी ने कुछ छुआ है, उसको बोला गया विद्युत धारा। इसी तरह जब चीज़ों को देखा गया तो 7 टाइप की ऐसे नंबर निकल के आए कि इनको क्या किया जा सकता है, एक दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैं कहूँ ये मार्कर की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर में मुझे ये बताओ कि इस 15 सेंटीमीटर को किलोग्राम में चेंज करके दिखाओ, नहीं कर सकते। तो इन ऐसी चीजें, क्वांटिटीज या राशियां जो एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते, उसको बोला गया मूल राशियां। क्या बोली गई, मूल राशियां। इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज निकली कि इनको आप एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। तो मूल राशियां होती क्या है, ये वे राशियां होती है या वे क्वांटिटीज होती है जिनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकती, ये फ्री होती हैं। क्या होती हैं, वे राशियां जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मीनिंग कांट बी कन्वर्टेड विद ईच अदर, मतलब आपस में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइए, तो ये कितने टाइप की होती है, 7 प्रकार की। जब इसको मेजर किया गया तो कितनी प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये 7 प्रकार की होती हैं। कितनी, 7 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है, इसमें पहली निकल के आई लंबाई, मतलब अगर कहीं भी लेंथ जैसी चीज होगी इसको बोला गया लंबाई, लेंथ। दूसरी निकल के आई आपकी मास, जिसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान। दूसरा आया द्रव्यमान, जिसको बोला गया मास। तीसरा आया समय, समय को लंबाई में नहीं बता सकते भाई, 1 घंटा कितना लंबा होता है, कैसे बताओ कितना लंबा होता है, फिर घंटे को सेकंड में चेंज, भाई 60 सेकंड, 60 मिनट का होता है। अरे 60 मिनट कितना होता है भाई, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। तो इस तरह समय को समय में ही बता सकते हो, यह नहीं बता सकते भाई 1 घंटा कितने मीटर का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा, या फिर 1 घंटा कितने किलोग्राम का होगा या कितने ग्राम का, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अपने एक दूसरे में स्वतंत्र है। चौथी आपका क्या निकला, विद्युत धारा। क्या निकला, विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको छूते ही आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं कभी कभी। 7 क्या होता है आपका, 7 होता है तापमान, तापमान जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। बुखार होता है तो आप लोग सब थर्मामीटर से मेजर करते हो भाई बॉडी में कितना टेम्परेचर है। 6 क्या निकल के है, 6 निकल के आता है इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लुमिनस इंटेंसिटी। सेवंथ होती है आपकी है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक, अमाउंट ऑफ मैटर। देखो ये लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान कितना, समय क्या है 1 घंटा 2, विद्युत धारा मतलब करंट कितनी जा रही है, तापमान टेम्परेचर कितना है, ज्योति तीव्रता है क्या, ये तो ज्योति तीव्रता का मीनिंग क्या हुआ, लुमिनस इंटेंसिटी होता क्या है। देखो मान लो एक कैंडल जल रही है, कितना तेज जल रही है, समझ में आया, कितना तेज जल रही है, कितनी धीरे जल रही है, लाइट है कितना तेज जल रही है, तो तेज वाट से नहीं कितनी तेज जल रही है।
उसको मेजरमेंट करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति मतलब होता है लाइट, है ना, जो लाइट आ रही है उसकी तीव्रता कितनी तेजी से वो आंखों में लग रही है, दिस इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या हुआ मीनिंग, मान लो ये मार्कर है, किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, ठीक। हर एक पार्टिकल क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है, सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब ये परमाणु क्या होते हैं, अभी अलग अलग, जैसे ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, ये क्या है आपका फोम है, ठीक, कुछ लकड़ी होंगी, कुछ क्या होता है आपका गोल्ड वगैरह होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे गोल्ड के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब वो कितने परमाणु से मिलकर बना होता है उसी बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक। मान लो लकड़ी है, लकड़ी कितने लकड़ी के परमाणु से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। मान लो मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, 10 ग्राम सोना है, तो 10 ग्राम सोने में सोने के कितने एटम प्रेजेंट है, सोने के कितने एटम प्रेजेंट है, मतलब गोल्ड के कितने एटम्स हैं, तो जितने गोल्ड के एटम्स होंगे वही क्या होगा, पदार्थ की मात्रा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हमने पढ़ लिया मूल राशियां क्या होती है, कल जानेंगे इन मूल राशियों को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ अपने को मापक चाहिए कि हम किससे मेजरमेंट करेंगे। लंबाई के लिए क्या मापक लाया गया, द्रव्यमान के लिए क्या मापक लाया गया, टाइम अगर देखना है तो टाइम के लिए क्या मापक लाया गया, कोई घंटे बताएगा, मिनट बताएगा, सेकंड बताएगा। इसी तरह डिस्टेंस के लिए, लंबाई के लिए क्या बताएगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, समझ में आए। तो इन सबको एक कॉमन प्रॉपर्टी दिया गया ताकि कन्वर्ट करने में, मान लो कन्वर्सेशन करना है, वार्तालाप करनी है, अगर कोई 1 मीटर बोल दे, ये नहीं है इंडिया में 1 मीटर बोला गया और यूएसए के लोग 1 मीटर समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको फुट पता होगा, ऐसा नहीं। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बनाई गई, इन्हीं के आधार पर इन सबको मेजरमेंट करने के लिए कुछ मात्रक यूनिट्स बनाए जाएंगे, इसको इसमें मेजर करेंगे, इसको इसमें मेजर करेंगे, ठीक। उसकी क्लासेस हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।